वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपकी और आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर कैसा राइट नाउ फील कर रहे हो, आपकी उनको लेकर क्या भावनाएं हैं और उनकी आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, यानी कि इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, तो दोनों की एनर्जी आज मैं बताऊंगी। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड में है। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तीनों में आपको टॉय नज़र आएंगे या गिफ्ट नज़र आएंगे, जो अक्सर हम अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को देते रहते हैं। पहला ऑप्शन है एक ब्यूटीफुल और प्रिटी डॉल है, दूसरे ऑप्शन में एक टेडी बियर है और तीसरे ऑप्शन में आपको जो नज़र आएगा वो एक ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान से देख लीजिए, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे आपको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी, और अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल डॉल को चुना है। तो गाइज़, आपके रिलेशन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। तो आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको लेकर काफ़ी क्रिएटिव, टैलेंटेड और काफ़ी टॉकेटिव सोचते हैं कि आप काफ़ी बातें करते हो, आपको बातें करना अच्छा लगता है, फीलिंग शेयर करना अच्छा लगता है, और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उन्हें प्यार भी बहुत करते हो। आपका जो उनको प्यार करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि आप मुझे काफ़ी एक्सप्रेसिव लग रहे हो और आप जैसा फील करते हो वैसा बता डालते हो। आपको बातों को अंदर ही अंदर छुपा के रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है या आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी आउटगोइंग है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर वरिड रहते हो, चिंतित रहते हो, और उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी एनर्जी है, वो उनको भी बहुत एक्साइटिंग लगती है। आपका चुलबुलापन, आपका हर मुश्किल को पार कर जाना हंसते खेलते। कई बार आप लो फील करते हो लाइफ में, कॉन्फिडेंस अगर आपका डाउन हो जाता है, लेकिन जिस तरह से आप बाउंस बैक करते हो, वापस उसी पावर में आ जाते हो, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आपकी स्पेशल लगती है, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। आपके पर्सन को आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन भी फील होता है, और सबसे ज़्यादा कार्ड्स आज ऑप्शन 1 में सोल कनेक्शंस के आए हैं। तो 80% आज जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है वो 100% अपने किसी सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं। अगर आपको मन में कई बार डाउट आता है कि ये रिलेशन आपका कार्मिक है, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चैलेंज है, बहुत परेशानियां हैं, तो आप किसी दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो सबसे ज़्यादा 80% सोल कनेक्शन को दिखा रहा है, सोल ट्राइब को दिखा रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए करंटली बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं। अगर आप लोग एक लंबे रिलेशन में हो, कई सालों से ये रिलेशन आपका चल रहा है, उनको आपका इसी तरह का एनर्जी लेवल कई सालों से वैसा ही लगता है। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा, या राइट नाउ उनकी करंट एनर्जी में ऐसा है कि आप ना ऑन द गो रहते हो। आप उनकी लाइफ के अंदर जब से आए हो, इस पर्सन को आपने काफ़ी हद तक चेंज करने में या इंस्पायर करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आपका काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर प्रभाव है। अगर ये पर्सन अभी करंटली आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं जो ये क्लियर करते हैं कि कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ कई दिनों से या हफ्तों से कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका कई महीने गुजर गए हैं और अपने पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है,
उसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं है, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुके हैं, इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कुछ मेरे व्यूअर्स ने अपने इस लंबे रिलेशन से बाहर आके किसी न्यू पर्सन के साथ मैरिज कर ली है, या घर वालों की मर्ज़ी के साथ आपकी शादी कहीं फ़िक्स हो गई है। ऐसा बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में मैरिड लोगों की भी एनर्जी आ रही है, जो लोग मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। और दूसरे कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो किसी मैरिज से बाहर निकल रहे हैं। कोई टॉक्सिक मैरिज आपकी सालों साल से चल रही थी, आप जब उस मैरिज से बाहर आए हो या आने का प्रयास कर रहे थे, तब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिसको आपने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई। उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी स्टोरी रही होगी जो आपकी लव स्टोरी या आपकी मैरिटल स्टोरी से काफ़ी रिलेट करती होगी, और आप दोनों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में आपको आगे साथ रहना है। लेकिन आज की डेट में जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आप दोनों की ज़िंदगी में ना कुछ प्रॉब्लम है, या कोई सिचुएशन ऐसी ट्रबलसम आ गई है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे। आपको लगता है ये पर्सन मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी कम हो गई है, इंटरेस्ट कम हो गया है, या आपके वही पर्सन जो एक वक्त पर आपके लिए इतना ज़्यादा पैशन दिखाते थे, उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को बहुत लिमिटेड कर दिया है। तो आपके पर्सन को आपकी तरफ एक फ़िज़िकल जो डिज़ायर है, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन, वो सुपर हाई है, और ये आपसे आने वाले कुछ ही हफ्तों में किसी तरह से अपने प्यार को और अपने अंदर जो इनके इमोशंस और फीलिंग्स जाग रही हैं आपके लिए, उसको ओपन अप करना चाहते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र खुल रहा है, ओपन हो रहा है, मूलाधार चक्र इनका एक्टिव हो रहा है। और आप में से कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है और अब आप रेडी हो रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आप ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करो। कुछ लोग तो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल वेट की एनर्जी में नहीं है। या तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक दिया है इस पर्सन ने, किसी और के साथ शादी करा ली, आपके साथ कई सालों से ये वादे कर रहे थे, कस्में खा रहे थे, बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर रहे थे आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा ऐसे एक्शंस या एफ़र्ट्स दिखा रहे थे जिसने आपका दिल जीत लिया था। लेकिन अब आपको लगता है कि ये रिलेशन अगर मुझे सर्व नहीं करता मेरे हाईएस्ट पर्पस को, मेरी मेंटल हेल्थ को, तो मुझे इस रिलेशन से बाहर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा भी काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर कोई नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज़, मुझे लगता है आप बहुत जल्दी उस मैनिफेस्टेशन के करीब हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को ना एक स्ट्रॉन्ग टक्कर दे रही है। आप इस पर्सन का वेट कर कर के थक चुके हो, लेकिन यहाँ पे अभी भी 30 to 40% अपने इसी पार्टनर को वापस लाइफ में चाहते हैं। 20% लोगों के लिए ये रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन है, बाकियों के लिए तो मुझे ये एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, जिसमें आपके पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं, और उनकी याद करने से आपको उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी फील होती है, और आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, उनके नाम के लेटर्स दिखते हैं, और ये कंफर्मेशन हो जाता है कि वो पर्सन भी आपकी एनर्जी में है, वो कहीं आपको भूले नहीं हैं। यहाँ पे सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके इस पार्टनर के जो ज़ोडिएक साइन है बहुत स्ट्रांगली वर्गो है, कन्या राशि, उसके बाद है टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि,
एक्वेरियस कुंभ राशि और लास्ट है लियो सिंह राशि। ये आपके पार्टनर की राशियां हैं जो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि मुझे लगता है जब से ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ है, आपकी ना पर्सनैलिटी में निखार आना स्टार्ट हो गया है। होता है ऐसा कई बार, हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम रिलेशन में सारा दिन नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, रोते रहते हैं, याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, खाना छोड़ देते हैं, डाइट पर ध्यान नहीं देते, मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, सोने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती क्योंकि वो लेट नाइट पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, मन में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है। ऑप्शन 1 में यही हुआ है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत अपनी एनर्जीज़ को डाउन किया है और काफ़ी एनर्जी लेवल आपका इस रिलेशन में फ्लक्चुएट होता रहा है, कभी बहुत सुपर हाई, कभी बिल्कुल सुपर लो। तो आपको इस पर्सन को ना थोड़ा स्पेस और देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा ग्लो करेगी। और जब एनर्जी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहती है तो बॉडी में अपने आप ग्लो आता है, चाहे वो हमें ना फील हो, लेकिन दूसरे लोग जो हमें देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे कोई फिज़िकली हमें मिलता है, उस पर्सन को आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो आपके पर्सन ना कहीं आपको देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक नया शिफ्ट मारा है, एक नया चेंज मारा है। तो जो नया चेंज आपके अंदर ये देख रहे हैं, या तो आपने इनको कांटेक्ट कम कर दिया है करना अपनी तरफ से, या फिर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी शैडो साइड को समझ पा रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। और जितना काम करोगे अपनी शैडो साइड्स पे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे, वही चीज़ आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और जितना स्ट्रॉन्ग आप अंदर से बनोगे, उतने ज़्यादा सामने वाले लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट की तरह। तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। अब मैं अगले ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी, जिन्होंने ये बहुत ही क्यूटू सा, प्यारा सा टैडी बियर चुना है। हो सकता है आपको बचपन से ही अलग अलग तरह के टैडी बियर्स कलेक्ट करना, या आपको गिफ्ट में टैडी बियर बहुत मिलते होंगे, चाहे फैमिली में मॉम डैड आपके, माता पिता आपके, वो आपको गिफ्ट देते हो बचपन में, या भाई बहन देते हो बर्थडे पे, या आपके फ्रेंड्स देते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये आपको काफ़ी गिफ्ट देते होंगे और आपने इनके गिफ्ट आज तक संभाल कर रखे हैं। तो ऑप्शन 2, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ना इमोशनल लॉस का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली अंदर से बिल्कुल बिखर गए हैं, टूट गए हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी आप ही के साथ स्टार्ट हुई है। आपका आना इनकी लाइफ में एक सोल पर्पस है या एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, और ये पर्सन आपके आने के बाद अपनी लाइफ में इन सब बातों के साथ जुड़ना स्टार्ट हुए होंगे, जैसे स्पिरिचुअल यूनियन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, या हमें अनकंडीशनल लव क्यों देना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, ये सब क्या है। शायद ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इन सब बातों में बिलीव ना रखते हो, इनका विश्वास ना हो ज्योतिष विद्या में या किसी तरह की मेटाफिज़िक्स में या किसी एस्ट्रल साइंस में, या किसी तरह से ये जो हम स्पिरिचुअलिटी से और 5D वर्ल्ड की बातें करते हैं, इस पर्सन का दूर दूर तक इन सभी
कॉन्सेप्ट से या इन सभी सब्जेक्ट से कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपके आने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो इनको धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की तरफ पुश दे रहा है। इनका जो झुकाव है आपसे इस कनेक्शन में एक सोल लेवल को दिखाता है। आप लोग पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स जो चैनल पर नए आते हैं उनको नहीं पता होता पास्ट लाइफ कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग डाउट में रीडिंग को सुनते हैं, कुछ लोग सिर्फ रीडिंग को एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं और कुछ लोग बहुत सीरियस होकर रीडिंग्स को सुनते हैं। लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना आप लोगों ने कि आप इस रीडिंग को सुनकर किसी तरह का फ़ैसला ले लो, कोई निर्णय आप बना लो, किसी के लिए आप ऐसी थॉट बना लो, ओपिनियन बना लो कि रीडिंग में आया था तो वो ऐसा ही होगा। हमेशा ध्यान रखना है ये रीडिंग जनरल गाइडेंस होती है, जनरल एनर्जीज़ है। ओवरऑल इतने सारे देखने वाले हज़ारों की संख्या में व्यूअर्स हैं, आप में कुछ सिचुएशंस रेजोनेट होंगी, बाकी रीडिंग की जो सिचुएशंस या सिनेरियोज़ हैं वो किसी और देखने वाले की लाइफ की स्टोरी हो सकती है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप बाहर से स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिव हो, बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, इस टेडी बियर की तरह हो। आपने टेडी को देखा होगा, टेडी कभी स्लिम ट्रिम नहीं होता, रफ एंड टफ होता है बाहर से, लेकिन क्यूट लगता है, बबली सा लगता है, बहुत ज़्यादा कोजी लगता है। जब हम उसे पकड़ते हैं बहुत ही सॉफ्ट लगता है, जेंटल लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पहली नज़र में ही बहुत सारे लोगों को टेडी बियर एक अट्रैक्शन देता है। आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपकी बातें इस पर्सन के दिमाग पर छाप छोड़ती हैं और यही कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। इस पर्सन को अपनी फॉल्स रियलिटी से बाहर आने के लिए, ये जो एक दुनियावी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन एक गलत उम्मीद के साथ, एक गलत विचारधारा के साथ कि लाइफ में बस प्रैक्टिकली रहो तब लाइफ बहुत अच्छे से चलती है, तो कहीं ना कहीं आपने इनके ना हार्ट चक्रा को ओपन किया है। ऑप्शन 2 में ये रिलेशन के अंदर करंट एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा हैं और कई सालों से हैं। कुछ लोग पिछले 1.5 से 2 सालों में सबसे ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहे हैं और कुछ लोगों का ये साइकिल पिछले 7 से 8 साल से चला आ रहा है और ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने किसी कार्मिक कनेक्शन के अंदर हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपके फाइनेंशियल एनर्जी को या अबंडेंस को फ्लक्चुएट करता है। ये पर्सन आपको ट्रिगर देते हैं और जब जब आपकी लाइफ में इस पर्सन से आपको ट्रिगर मिलता है तब तब आपकी लाइफ में कुछ नया होता है। अब वो नया होना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो, आपको गिफ्ट देना, लोगों को मनाना, लोगों को प्यार बांटना, लोगों की केयर करना सबसे ज़्यादा पसंद है। आप ज़्यादा इमोशनल हो और ये मुझे प्रैक्टिकल दिख रहे हैं और थोड़े से व्यूअर्स यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब इमोशनल एनर्जी में आ रहे हैं। तो आप तो इनके लिए ये सोचते हो कि आप इनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो। शादी के कार्ड्स निकले हैं, कुछ लोगों की शादी भी इस पार्टनर से हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी कि ये पर्सन पहले से मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कार्ड्स आपके रिलेशन में निकले हैं। सभी के पार्टनर मैरिड नहीं है, कुछ लोगों के हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके पार्टनर की किसी से शादी हो रखी है और आपका ये रिलेशन उनके साथ फिर भी आज की डेट में ऑन एंड ऑफ चल रहा है। पूरी तरह से यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है, आगे भी इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं कि ये कनेक्शन में कुछ बात है। अगर ये रिलेशन घूम फिर के मुझे बार बार लाइफ में मिल रहा है तो मुझे इस कनेक्शन के साथ एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है, एक इमोशनल
अटैचमेंट इनको फील होती है, लेकिन कई बार ये अपनी ज़िद में आ जाते हैं और आपकी तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि इस पर्सन का ना अभी जो हार्ट चक्र है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है ओपन होना। कई महीनों से इस पर्सन का हार्ट चक्र बंद था, क्लोज था, और ये किसी तरह की एडिक्शन में भी हो सकते हैं। कोई ड्रिंकिंग, अल्कोहल लेना, लिकर लेना, स्मोक करना, हुक्का पीना, कोई पॉर्न एडिक्शन है, कोई सेक्सुअल एडिक्शन है, कोई पैसा बनाने का एडिक्शन है कि कुछ लोगों को एक से ज़्यादा मनी सोर्स अट्रैक्ट करते हैं और वो रात दिन पैसा बनाने की मशीन बन जाते हैं कि मुझे यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, मेरी लाइफ रॉयल हो जाए, लग्जरी हो जाए। तो वो हमारे रिलेशन में जब बैलेंस नहीं रहता, जब हम सारा टाइम करियर, पैसा, मनी मैनेजमेंट, फैमिली और फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, तो हम अपने प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे उस एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे रिलेशन को भी इंजॉय करना है, मुझे उसको भी प्यार देना है जो मुझे इतना प्यार देती है या करता है, और मुझे उसको किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करना। ये अक्सर आपको ब्लेम भी करते होंगे। तो ये अपनी गलतियों से ना सीख रहे हैं, और इनको थोड़ा टाइम या कुछ हफ्ते और लगेंगे कि ये उस एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पर ये अपने लव को आपके सामने रोमांटिक वे में कन्फेस करेंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए अपना हाथ या अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है जो बहुत ब्यूटीफुल है। ऑप्शन 2, आप ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे कुछ लोग, क्योंकि मुझे दिख रहा है, और कुछ लोग इसी ऑप्शन में ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इस पर्सन का भी इसी तरह से दिमाग जा रहा है, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और इस तरफ और उस तरफ की जो एनर्जी है वो इस पार्टनर को कन्फ्यूजन देती है। तो अभी कुछ दिन आप इनके नाम से लव वाइब्रेशंस इनको भेजो, और आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कर सकते हो, या राधा कृष्ण का हरे रामा हरे कृष्णा, या राधा और कृष्ण का कोई वॉलपेपर या फ़ोटो अपने डीपी में, फ़ोन में लगा सकते हो। डेली उनको देखकर प्रे करनी है अपनी लव लाइफ के लिए, और क्लीम कृष्णाय नमः इसका मंत्र जाप भी कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो लोग ये सब नहीं कर सकते, वो किसी रोमांटिक कपल का जिनकी शादी हो गई है या वो एक बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं इकट्ठे, उसको अपने फ़ोन की गैलरी में रख सकते हैं, अपना स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, या अपना डीपी लगा सकते हैं, और डेली उस कपल को देखना है जैसे वो हंसते हुए कपल एक दूसरे को कडल कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, वैसे ही आप दोनों के रिलेशन में प्यार, रोमांस, फिज़िकल अट्रैक्शन, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप मैनिफेस्ट करोगे आने वाले हफ्तों में। तो राशियां यहाँ पर सभी आई हैं ऑप्शन 2 में, सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में रीडिंग को करना है क्लेम। क्लेम करने के लिए लिखना होता है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, ऑप्शन 3 जिन्होंने यूनिकॉर्न चुना है। सबसे पहले तो गाइज, आपके पर्सन आपको लेकर करंटली ये सोच रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन फील करते थे, या उनके लिए जो आप जल्दबाजी करते थे, या अपनी एनर्जी में आपका एक एक्टिवनेस रहती थी उनको लेकर, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। या तो आपने अपने आप को खुद ही इनसे थोड़ा डिस्टेंस कर रखा है, खुद ही दूरी बनाई है। हेल्दी बाउंड्रीज़ मुझे आपकी नज़र आ रही हैं, वो आपने इस रिलेशन में जानकर बनाई हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि अब ये जो पर्सन है वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें, अपनी गलतियों को समझें, और आपके लिए अपना रोमांटिक साइड, अपनी जेन्युइन साइड ओपन करें। क्योंकि आपको भी पता है आपके पर्सन अंदर से आपको लेकर
अटैच हैं, आपसे कनेक्शन उनको भी फील होता है और आपको भी फील होता है, क्योंकि मुझे आपका ये पर्सन से पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन दिखता है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑलमोस्ट 45 से 55% लोगों का है। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन, आप दोनों ने पिछले जन्म में अपने इस रिलेशन के अंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से जो साइन किया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जब इंसान का कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमारी सोल, हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है कि वो आपको उन गलतियों को, उन पिछले जन्म का जो हमारा अधूरा प्यार रह गया, उसको आप कंप्लीट कर सको। और उस प्यार को कंप्लीट करते करते आपके बीच में साइकिल चलते हैं, साइकिल्स जो चक्र चलते हैं, कभी उनका आपकी ज़िंदगी में आ जाना, कभी आपकी लाइफ से चले जाना, कभी आप उनकी लाइफ में अचानक चले जाते हो, कभी आप अपने आप को उनसे अलग कर लेते हो। तब आप अपने ऊपर हील कर रहे होते हो, रिकवर कर रहे होते हो, अपने अंदर चेंजेस ला रहे होते हो, अपनी लाइफ में गलतियों से सीख रहे होते हो और अपनी एनर्जीज़ में एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करते हो। या तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या आप इस रिलेशन में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में कुछ लोगों का पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में भी हो सकते हैं करंटली, और आपको जब से वो बात पता लगी है कि इन्होंने आपके अलावा भी किसी और पर्सन को अपना टाइम दिया, अपने इमोशंस, फीलिंग्स शेयर किए, ये उनसे फ़िज़िकल इंटीमेसी भी कंटिन्यू रखते रहे और एक साइड में पैरेलल रिलेशन आपके साथ भी इनका बना रहा, तो वो बातें या वो सच्चाई जब आपके सामने आई है, तब से आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में धोखा देंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको आपके पास्ट ब्रेकअप से हील किया होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में तब आए होंगे जब आपका कोई पास्ट रिलेशन छूटा होगा, किसी ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की होगी, या कोई आपकी शादी टूटी होगी, या कोई तलाक का केस चल रहा होगा, या कोई सेपरेशन चल रहा होगा, तब आपको इस पर्सन से यूनिवर्स ने मिलाया। और जब इस पर्सन से आप मिले तो आप इतने करीब आ गए इनके चंद दिनों में ही कि आपको लगा कि ये आपका कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी है, प्रेमिका है। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी, कि आपने अपने आप को ना इस पर्सन से खुद से दूर कर लिया है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ऐसा वो सोच रहे हैं। या फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, उनको छोड़कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो सकता है आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया हो ड्यू टू फैमिली रीज़न, कि आपकी शादी की उम्र निकल रही है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तब आपने इनको बता के मूव ऑन किया है, या मूव ऑन कर रहे हो बट आपसे भी हो नहीं पा रहा। क्योंकि अगर आप आज रीडिंग सुन रहे हो, डेफिनेटली आपके दिल में इनके लिए प्यार है। आपका हार्ट चक्र अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में जितना भी पेन है, सफरिंग्स हैं, जितना भी इस पर्सन ने आपका किसी भी तरह से आपको एनर्जी लेवल पर ड्रेन किया है, ट्रॉमा दिया है, अगर ये रिलेशन टॉक्सिक रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते से हील कर जाओगे। जब आप कंप्लीटली सराउंडेड रहोगे पॉजिटिव एनर्जी से, हैप्पी वाइब्रेशन में, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। और मुझे लगता है बहुत ही कम लोग इस पर्सन को दोबारा मौका देंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने कई बार यही गलतियां की हैं। चले जाते हैं, वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हो, और जब ये माफ़ी मांगते हैं तो आप इनको
फिर से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हो, वापस इनको एक और मौका देते हो और ये फिर वही गलती करते हैं। तो शायद कुछ लोगों का ये कनेक्शन कार्मिक रिलेशन हो सकता है और कुछ लोगों में ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का सोलमेट रिलेशन है, जिसमें इस पर्सन का वापस आना आपकी ज़िंदगी में तय है। और कई बार हमारा सोलमेट कनेक्शन में भी कार्मिक साइकिल चलता है। कार्मिक साइकिल चलने का मतलब ये होता है कि हमारे कर्मों के अनुसार इस रिलेशन में हमारा आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज बना रहता है। वो चाहे सिचुएशंस का है, फीलिंग्स का है, अटैचमेंट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, किसी तरह का भी है। तो कुछ लोगों को अपने ज़िंदगी में इस कनेक्शन से एक हायर सोल पर्पस की तरफ यूनिवर्स पुश दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, बट आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ऑप्शन थर्ड कि आप चैनल पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, एक सोल पर्पस पे बनाया है, एक लाइफ पर्पस पे। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखो, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सोल पर्पस क्या है वो आपको वीडियो दिख जाएगा। और अगर आप YouTube के सर्च बॉक्स में सर्च डालते हो सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो या सोल पर्पस करके भी डालोगे तभी वीडियो आ जाएगा। लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या टॉक थ्रू लाइफ पर्पस, इस तरह से सर्च लगाना, वो वीडियो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उस वीडियो को सुनो, क्योंकि मुझे आपके रिलेशन में आगे भी चैलेंजेस दिख रहे हैं। अच्छी बात यह है यूनिकॉर्न का आपने जो ऑप्शन चुना है, यूनिकॉर्न हमेशा अपने मैजिकल पावर्स के लिए जाने जाते हैं और ये आपकी लाइफ में यूनिवर्स की अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को दिखा रहे हैं। तो ये रिलेशन में जो भी अभी खिचड़ी मची हुई है या रायता फैला हुआ है वो आगे चलकर ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी उस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। कुछ लोगों को आने वाले 25 दिन लग सकते हैं और कुछ लोगों को अगले 3 से 4 महीने का भी कम्प्लीटली टाइम लगेगा पूरी तरह से रिकवर होने में। तो ये पर्सन जो हैं, इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो पा लेते हो। अगर आप इस पर्सन से अभी कांटेक्ट में नहीं हो तो उनको ये लगता है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकलकर इनको कॉल कर लोगे, लेकिन आप खुद ही नहीं कर रहे, ऐसा उनको लग रहा है। दूसरी बात, ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है। आपकी ब्यूटी, आपकी फिज़िक, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका फिगर, अगर आप एक विमन हैं, आपकी ब्यूटी इनको बहुत अट्रैक्ट देती है। आप काफ़ी सिडक्टिव हो सकती हैं और कुछ लोग यहाँ पे बहुत क्यूट हैं। उनका फेशियल फीचर्स, उनका फेशियल ब्यूटी सामने वाले को क्यूटनेस और प्रिटीनेस की वाइब देता है। तो इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आने का बहुत मन कर रहा है, बट ये अपने आप को ना बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब की बार अगर ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में तो इनको आपके लिए कुछ सॉलिड ही ऑफ़र देना पड़ेगा। शादी या फिर लिविंग रिलेशन में रहना है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है, क्योंकि ये पर्सन अभी तक इन सभी तरह की अपनी शैडो साइड से भागते रहे हैं। इनको हमेशा से रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट का फोबिया रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको डेटिंग करना, फ्लर्टिंग करना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मस्ती मौज मारना ये बहुत पसंद है। फिज़िकल होना और क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताना वो भी ये बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाती है शादी की, वहाँ पर ये पर्सन अपने कदमों को पीछे खींचते हैं। तो ये इनकी ना शैडो साइड है, ये इनके फियर्स हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। समाज का डर लगता है इनको, स्टेटस का लगता है, फैमिली का लगता है, क्योंकि आप दोनों में स्टेटस का डिफरेंस है या आपके रिलीजन कल्चर अलग अलग है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है या ये पर्सन किसी अब्रॉड के कंट्री से हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं।
और यहाँ पर ना ये भी है कि ये पर्सन ना फैमिली के आगे बहुत मजबूर फील करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल है, इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, करियर काफ़ी अच्छा जा रहा है, अगर ये काफ़ी एम्बिशियस हैं, करियर ड्रिवन है, फिर भी ये फैमिली को बहुत ज़्यादा लेकर सोचते हैं कि अगर घर पे पता लग गया या अगर घर पे बताना पड़ा तो क्या हालत होगी। उस बात को लेकर ये ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और आपके लिए इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, बट वो साइड ये ओपन नहीं कर रहे क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि फ्यूचर अगर साथ नहीं है तो वो वापस बार बार आपकी लाइफ में आकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन की लाइफ में जितना भी वक्त बिताया है या इनको जितना भी टाइम दिया वो इनके लिए काफ़ी है। कभी भी ये आपको भूलेंगे नहीं, चाहे इनकी लाइफ में कितने लोग आए, कितने गए, या इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चुना है, आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में हमेशा रहेगी। वो एनर्जी लेवल पे रहे या इनके थॉट्स में रहे या इनके दिल में रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में वो लोग जो आए हैं थर्ड पार्टी बनकर वो इनको कार्मिकली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर देंगे और इनका जब हार्ट ब्रेक वहाँ पर होगा तब ये पर्सन आपकी रियल वैल्यू को, वर्थ को समझेंगे। क्योंकि अभी तक तो ये पर्सन आपको लेकर उस सीरियस लेवल पर नहीं पहुँचे कि मुझे इसके लिए कुछ कर गुजरना है। वो मुझे आपके अंदर ज़्यादा दिखता है क्योंकि आप इस पर्सन को हर हाल में अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। तो इस पर्सन की राशियाँ सन, मून, राइजिंग, वीनस में जो मुझे नज़र आ रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, टॉरस, वृषभ राशि, लिब्रा तुला राशि, एरीज मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लास्ट है लियो सिंह राशि। ये राशि वाले आपके पार्टनर हैं और करंटली उनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये काफ़ी याद कर रहे हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या वो कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशन में अभी तक सब कुछ ठंडा चल रहा था, कुछ भी गरम जोशी से इस रिलेशन के लिए कदम नहीं बढ़ाए जा रहे थे, कोई एफर्ट नहीं लगाया जा रहा था, तो आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो चाहता है कि बस मुझे अब फुल एंड फाइनल आंसर चाहिए। और उसके लिए आप या आपके पर्सन की एनर्जी अगले दिनों में किसी तरह से दोबारा कांटेक्ट में भी आने की हो सकती है, कि वापस कांटेक्ट किया जाए, कुछ बातों को जो अधूरी रह गई हैं उसको क्लियर किया जाए। और जिनकी डेली बात हो रही है, जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन आपको लेकर आने वाले दिनों में कहीं पे ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। या तो आपको साथ लेकर कहीं डेट पर ले जाना चाहते हैं, या इनका कोई ट्रैवल प्लान हो रहा है, कोई फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर ये किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल या जर्नी पर जा सकते हैं। और ये जो हम टाइमली ट्रैवल्स करते हैं, ये एक बहुत अच्छा वे होता है अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करने का, रिजुवेनेट करने का। ठीक है, तो जब भी आपको लाइफ में कोई सिचुएशन अटकी हुई लगे, फंसी हुई लगे, तो किसी धार्मिक स्थान पर माथा टेक के ज़रूर आओ, जो घर से थोड़ा दूर हो, ताकि आप जब बाहर जाओगे, घर से दूरी पर जाओगे, वो आपकी नेगेटिविटी वहाँ तक जाते जाते कब पॉजिटिव हो जाएगी, कब चेंज हो जाएगी, आपको भी पता नहीं लगेगा। और अगर आप रोज़ मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाने वाले इंसान हो, फिर भी आप में नेगेटिविटी रहती है, तो प्लीज़ आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। 3 लंबी गहरी सांसों को अंदर भरना है, फिर छोड़ना है, और सांसों को अंदर खींचना है अपनी नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए। अपने जो नाक है, नाक के दोनों छिद्र हैं, उससे अंदर खींचें, उसी से एक्सहेल करें। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको ना हील होना पड़ेगा। कई बार आप बहुत पावरफुल फील करते हो और कई बार आप इतने नेगेटिव हो जाते हो अपने रिलेशन को लेकर कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप बिल्कुल मायूस हो जाते हो
और आपको लगता है कि अब तो हाथ से रिलेशन ख़त्म हो गया, सब चला गया, सब बिखर गया है। तो डोंट वरी, अपकमिंग वीक्स में ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैजिकल वे से आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखा रही हैं। ये काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे और ये भी हो सकता है ये किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको स्टॉक करें, आप पर नज़र बनाकर रखें। तो कोई नई रिक्वेस्ट या कोई फेक अकाउंट से आपको कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई मैसेज आता है, तो ध्यान से सोच समझ कर उस मैसेज का रिप्लाई करें। हो सकता है ये आपको चेक करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन भी आपको एनर्जी लेवल पर मिस करते हैं और इनको भी लगता है कि ये कनेक्शन अभी आगे पोटेंशियल रखता है, इसमें अभी पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत डिटेल रीडिंग की है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्ड्स आप ही के निकले थे। आपका अगर किसी और ऑप्शन में ध्यान गया है तो आप उसे भी चुन सकते हो, क्योंकि जब भी हमारा ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस में जाता है वो हमारी एनर्जी होती है जो यूनिवर्स हमें कनेक्ट करवाते हैं कि तुम्हारे लिए उसमें भी गाइडेंस है। तो इस रीडिंग को आपने करना है क्लेम, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। अपना सभी ध्यान रखें गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।